वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची के दौरे के बाद वापस रवाना हो गए। MQM क़यादत से मुलाकात के बाद सहाफ़ी ने सवाल किया, मियाँ साहिब क्या गवर्नरशिप पर कोई बात हुई? इस पर शहबाज शरीफ का कहना था कि गवर्नरशिप पर कोई बात नहीं हुई। उन्होंने शहर क़ायद में पानी और ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने में सूबाई हुकूमत की भरपूर मदद की यकीन दहानी कराई। जबकि शहर के 3 बड़े अस्पतालों का इंतजाम सूबे को देने का वादा किया। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार बताएगा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क्या मसरूफियात रहीं, कौन कौन सी मुलाकातें हुई, क्या उमूर डिस्कस हुए? बहुत जनाब, आपका बहैसियत कराची के शहरी आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि तकरीबन 10 साल बाद एक ऐसा हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब कराची पहुँचे तो उनके हमरा वज़ीर आला सिंध भी मौजूद थे। कराची की सबसे बड़ी जमात MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी मौजूद थे। सुबह ही एयरपोर्ट पर जब वज़ीर सिंध ने अपनी काबीना के हमरा इस्तकबाल किया तो आज हमें यकीन हो चला था कि आज लगता है कि कराची के लिए कुछ होगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देने के बाद जब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला हाउस पहुँचे तो 3 घंटे तवील जो है इजलास हुआ। उस इजलास में कराची के तमाम ही मामलात को टेकअप किया गया। वो पानी का मसला हो, सीवरेज का मसला हो, ट्रांसपोर्ट का मसला हो, तालीम का मसला हो, ज़मीनों का मसला हो या नए प्रोजेक्ट का मसला हो, सब पर बात की गई। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने कराची के लिए K4 मनसूबे की बरमला मंजूरी देते हुए कहा कि हर चीज़ छोड़कर पानी के इस मनसूबे पर काम किया जाएगा। साथ साथ S3 जो कि सीवरेज का मनसूबा है, यानी पानी साफ करके समंदर में डालने का, उस पर भी काम होगा। MD कैट जो कि मेडिकल तालिब इल्मों के लिए बहुत अहम था, कई हमारे तालिब इल्म रह गए थे, उनकी टेस्ट की तैयारी के लिए सिंध हुकूमत को हुक्म दिया गया। इसके अलावा जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं, चाहे वो माड़ीपुर एक्सप्रेस वे हो या PIDC से बनने वाला मलिर एक्सप्रेस वे हो, सब पर बरमला बात की गई। तमाम चीज़ों में इत्तेहादियों की फीडिंग भी ली गई और मौके पर ही अहकाम जारी किए गए। कराची में वफाक की जानिब से नई बसें चलानी है, उनकी मंजूरी दी गई। और जो 3 बड़े अस्पताल हैं जिनका मसला बार बार रहता है, बरमला ये कहा गया कि वो अस्पताल सिंध हुकूमत बहुत अच्छे तरीके से चला रही है, कैंसर और दिल के मरीजों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, तो वो अस्पताल सिंध हुकूमत के हवाले करने के ज़रूरी कानून साजी की जाएगी। इसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ पहुंचे अपने सबसे करीबी इत्तेहादी भादराबाद में MQM पाकिस्तान के पास, जहां काफ़ी खुशगवार मूड था, बहुत ज़्यादा लोग उनके इंतज़ार में थे। वहाँ भी इस अज़म का अदा किया गया कि MQM के साथ जो मुआहदा हुआ उस पर अमल किया जाएगा। कराची के शहर में जो तरक्याती मंसूबे उन पर मुकम्मल किया जाएगा। जब मुलाकात ख़त्म हुई तो सहाफ़ियों ने पूछा क्या गवर्नरशिप की बात हुई है, तो दोनों की तरफ से ये बात सामने आई कि अभी गवर्नरशिप पर कोई बात नहीं हुई। ख्वाजा इज़हार ने भी बरमला ये कहा कि अगर फेडरल काबीना में उन्हें शामिल करने की दावत दी गई तो वो इस हवाले से कि अपने साथ जो मुआहदा हुआ है उसकी पासदारी करवा सके शामिल होंगे, लेकिन तहम अभी उनका मकसद हुकूमत को मजबूत करना है, हुकूमत के तरक्याती मंसूबों को काम करना है। कराची जिसे पिछले सालों में काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया गया है, यहाँ पर कोई तो खासा मसरूफ दिन गुजारा शहबाज शरीफ साहब ने। यहाँ पर बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर अपडेट करने के लिए। और पाकिस्तानियों की अक्सरियत इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाए जाने पर खुश है। गैलप के हालिया सर्वे के मुताबिक 57% पाकिस्तानी इमरान खान को घर भेजे जाने पर खुश हैं। टेलीफोनिक सर्वे में 100 से ज़्यादा अजला में 1000 से ज़्यादा अफराद की राय ली गई। सर्वे के मुताबिक खुश होने वालों की अक्सरियत ने महंगाई और गुर्बत में इजाफे को हुकूमत के जाने पर खुशी की अहम वजह बताया। उनका कहना था कि इमरान हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम रही। उन्होंने इमरान खान को मईशत के गलत इंतज़ाम पर तनकीद का निशाना बनाया। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ ममनुआ पार्टी फंडिंग केस की समाअत हुई। तहरीक इंसाफ ने भारतीय शहरी से रकम लेने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। क्या आप तस्लीम कर रहे हैं कि गैर मुल्की फंडिंग हुई है? सिंध के रुकन निसार दुरानी का सवाल। PTI वकील अनवर मंसूर ने जवाब दिया कि बाहर से पैसा आया है लेकिन ममनुआ फंडिंग का इल्ज़ाम गलत है। अकबर एस बाबर ने FIA के जरिए खुफिया अकाउंट्स की तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद से रोजीना अली की रिपोर्ट देखिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने PTI की ममनुआ फंडिंग केस की समाअत की। PTI के वकील अनवर मंसूर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। अनवर मंसूर ने दलाइल देते हुए कहा कि पैसा बाहर से आया लेकिन ममनुआ फंडिंग का इल्जाम गलत है। किसी भारतीय शहरी से कोई फंडिंग नहीं ली। बैरून मुल्क से जितना पैसा भी आया सब जाहिर किया गया। PTI के वकील का कहना था कि स्क्रूटनी कमेटी ने PPO कानून के सेक्शन 6 की गलत तशरीह की। स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट जिस कानून के तहत बनाई उसका वजूद ही नहीं। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अकबर एस बाबर ने कहा कि हम पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं जबकि इमरान खान पाकिस्तान से लड़ रहा है। हम लोग पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, इमरान खान पाकिस्तान से लड़ रहा है। और मैं ये समझता हूँ जाते जाते मैं इमरान खान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। एक इक़्तिदार का जो प्रोजेक्ट था
जिसने 10 साल चलना था, इमरान खान ने 3 सालों में वो प्रोजेक्ट मुकम्मल करके फारिग हो गया। एक सियासी जमात की गैर कानूनी फंडिंग होती है जो मुल्क के खिलाफ साजिश है। इलेक्शन कमीशन ने मजीद समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। रेलवे जोनल दफातर में करोड़ों की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में रेलवे ऑडिट रिपोर्ट का जायजा लिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि रेलवे के लाहौर, कराची, सक्खर, कोयटा दफातर में करोड़ों की करप्शन हुई। पीएसी इजलास में कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन शरीक नहीं हुआ। राना तनवीर का कहना था कि करप्शन में मुलव्वस अफसरान ने रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया। शेरी रहमान का कहना था कि रेलवे जमीन की बंदरबाट हुई। उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में रेलवे की ऑडिट रिपोर्ट का जायजा लिया गया। राना तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास में पीटीआई का कोई रुकन असम्बली शरीक नहीं हुआ। इजलास के दौरान ऑडिट हुकाम ने इंकशाफ किया कि लाहौर, कराची, सक्खर और कोयटा में रेलवे जोनल ऑफिस में करोड़ों रुपए की करप्शन की गई। राना तनवीर ने कहा कि अफसरान करप्शन में मुलव्वस हैं। रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी रेलवे ने बताया कि करप्शन के 44 केसेस की इंक्वायरी की जा रही है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि इंक्वायरी कमेटी मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माना करे। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट 1 हफ्ते में जमा कराने की हिदायत की गई। ऑडिट हुकाम का कहना था कि साबका अदवार में रेलवे की जमीन रिजर्व प्राइस से कम पर लीज पर दी गई, जिससे कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। शेरी रहमान कहती हैं कि जमीन की बंदरबांट हुई। ऑडिट हुकाम ने बताया कि 3888 मुरब्बा फीट जमीन लीज पर देने से 88 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। कमेटी को बताया गया कि सेक्रेटरी रेलवे कराची सर्कुलर रेलवे पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए वजीर आजम के हमरा कराची के दौरे पर हैं। उस्मान खान, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस लिया तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मेट्रो बस स्टेशन बनाने का काम तेज़ हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हफ्ते को मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। नोटिस के बाद सिविल एविएशन हुकाम, ASF और एयरपोर्ट पर तमाम हुकाम की दौड़ें लग गईं। हुकाम के मुताबिक कल तक मेट्रो बस स्टेशन को तैयार करना है। अमला काम में मसरूफ़ है। मेट्रो बस की आजमाइशी सर्विस पेशावर मोड़ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक चलाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेट्रो बस चलाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की थी। अहम खबर आपको देते हैं। ISPR का कहना है कि जनरल रिटायर्ड मिर्जा असलम बेग से मंसूब ऑडियो क्लिप जाली है। असलम बेग से मंसूब जाली ऑडियो क्लिप प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। जाली ऑडियो क्लिप रियासती इदारों के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन मुहिम है। एक ऑडियो बयान में जनरल रिटायर्ड असलम बेग ने ऑडियो को जाली और पाक फौज के खिलाफ दुश्मन की साजिश करार दिया था। असलम बेग का कहना है कि मेरे हवाले से फ़ौज के खिलाफ और फ़ौज की आला क़यादत के खिलाफ जो मज़मूम और बेहुदा बयानात फ्री मीडिया पर आ रहे हैं, मैं इसकी मज़म्मत और तरदीद करता हूँ। फ़ौज मेरी पहचान है, मेरी शान है। इसका एक एक सिपाही, एक एक अफसर मेरे लिए काबिल एहतराम है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में बोरिस जॉनसन ने कहा है कि पाकिस्तान और बरतानिया में गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं, जबकि दोनों मुल्कों के अवाम गहरे रिश्तों में बंधे हुए हैं। बोरिस जॉनसन ने कहा कि बाहमी दिलचस्पी के शोबों में मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी और ट्वीट किया कि बरतानिया और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए अहमियत रखते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।